नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएमडी न्यूज़ और आज हमारे साथ हैं जनपद कासगंज की ब्लॉक गैंडवाड़ा के ग्राम पंचायत मयासुर से प्रधान रामलाल नागर जी। आज इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रधान जी, जानना चाहेंगे 5 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने जनता के मुताबिक विकास कार्य नहीं कराया, जैसे कि आपके वादे थे, आपके वादों के मुताबिक कार्य नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपने वादे किए और क्या क्या आपने कार्य कराए? ऐसा है, मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, थोड़ी तेजी। मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका रहती है सच्चाई को जाहिर करने में। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही मेरे कार्यकाल में मैंने वही काम किए हैं जो मैंने एजेंडा में निकाले थे। एजेंडा के मुताबिक मैंने सारे काम किए हैं। जैसे कि मैंने उसमें घोषणा की थी चुनाव से पहले कि मैं गलियों में इंटरलॉक ही कराऊंगा, तो मैंने गांव में इंटरलॉक ही कराई हैं गलियां, और आउटसाइड गांव के खरंजा कराया। इस तरह की करीब 16 गलियां मैंने कंप्लीट कराई हैं गांव में। हमारे 3 गांव हैं, चकरा, नगरा और मयासुर। हमने अपने कार्यकाल में हर आदमी को सरकारी लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। हमने स्कूलों के लिए बहुत ही अच्छा बना दिया है। उनके लिए जो भी सुविधाएं बच्चों के लिए चाहिए वो सब पूरी करा दी गई हैं। उसमें इंटरलॉक और नीचे ऊपर फर्श, वो क्या कहते हैं, टाइल लगवाया है, और शौचालय बनवाए हैं। उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था की है, फुलवारी लगाने की व्यवस्था की है, गेट चेंज करवाए हैं, वहाँ की किचन चेंज करवाई है। और हम चाहते थे कि हमारे गांव में जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिले। वो तकनीकी खराबी से या हमारे गांव के विरोध की वजह से उन लोगों तक आवास नहीं पहुँचे, ये दुख है। लगभग शासन से अभी तक आपने कितने लोगों को आवास दिला चुके हैं? शासन से अभी तक हमारे गांव में लगभग 3 ही आवास आए हैं, और अभी करीब करीब 20 लोग बाकी हैं जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है। जिनके पास आवास नहीं है, हमने शासन को लिस्ट भी भेज दी है और कई बार गांव में इंक्वायरी भी करा दी है। और अभी हम उसके इंतज़ार में हैं कि शासन से हमारे लिए पैसा या कोई सूचना मिले आवास से संबंधित। तो अभी हम और दूसरे काम जो कर रहे हैं वो सचिवालय का भी प्रोसेस चल रहा है, और सुलभ शौचालय, सामुदायिक शौचालय भी हमने बनाया है। और अभी तो हम और भी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अब जितना भी टाइम बचा है उसमें जितना कर सकते हैं करेंगे। हमारे हार्दिक इच्छा ये थी कि हम सरकारी लाभ हर आदमी तक पहुंचाए। वो हमारे लिए थोड़ा ये संभव नहीं हो सका, हर आदमी तक तो नहीं पहुंचा है। और हाँ, हर आदमी के लिए हमने इतना ज़रूर किया है कि हमारी पंचायत के माध्यम से हमने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, लेकिन सबको सुख भी नहीं पहुंचा पाए हैं। ये हमारी थोड़ी कमज़ोरी मान लीजिए, या हमारी मजबूरी मान लीजिए, या सरकारी तरफ से पैसा नहीं आया, या बुराइयां ज़्यादा लोगों ने की। सिर्फ इस बुराइयां इसलिए की कि कुछ लोग चाहते थे कि पंचायत हम चलाएं, ये आदमी बड़ा बुरा है, ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो उन्होंने हमें ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की। कई बार हमारे साथ बहुत कुछ अभद्र व्यवहार भी किया गया। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और गांव के काम को हमने दिशा दी। जैसे हमने सोलर लाइटें भी लगवाई गांव में, और बिजली की लाइटें जो खंबे पे लगनी थी वो भी लगाने का प्रयास किया।
सरकारी नल लगवाए हैं और हमने पेंशनें भी बनवाने का प्रयास किया है लोगों की, जो विधवा वृद्धा और निराश्रित लोग हैं। कोरोना के टाइम में क्वारंटाइन कराया हमने और कई काम ऐसे किए जो जनहित में थे। और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी हमने बहुत सारे काम किए। सफाई का स्तर हमारे गांव का बहुत अच्छा रहा है। हमारे गांव में सफाई उच्च स्तर की सफाई है और इसके लिए हम सफाई कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। प्रधान जी, लोग कहते हैं कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आए थे उनमें से कुछ लोगों को आपने रोजगार नहीं दे पाए, या दिया, या वो विरोध करते हैं, या ऐसा झूठ बोलते हैं। उन लोगों की मंशा सिर्फ विरोध करने की है और वो विरोध करते हैं। विरोधी जो लोग हैं उनके कहने से इस तरह की बातें करते हैं। पंचायत ने सभी क्षेत्रों में साथ दिया है। जितने भी कोरोना से संबंधित लोग बाहर से आए थे प्रवासी, उन सब की हमने आर्थिक भी सहायता की है और राशन पानी की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि उनको हमने राशन घर घर भी पहुँचाया, ट्रैक्टर में रखवा करके डीलर से, और घर घर उनके लिए राशन भी पहुंचाया। उसके बाद भी वो जो लोग बुराई करते नहीं प्रधान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नेशनल रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सेवक के थ्रू जो रोजगार दिया जाता है, लोग कहते हैं सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। क्या ये सच है? सभी लोगों को रोजगार हमने देने का प्रयास किया है, लेकिन जिन लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं था वो लोग इसमें वंचित रह गए। काम उन्होंने किया, पैसा भी दूसरे माध्यम से उनको निकाल कर दिया, लेकिन सभी लोग मनरेगा में काम करने के भी इच्छुक नहीं थे। सिर्फ उन्होंने ये कहना था कि हमें काम नहीं मिला। लेकिन जबकि हमारी पंचायत में हमारे रोजगार सेवक ने कोशिश की कि हर आदमी को इसमें रोजगार दिया जाए, हर एक से काम कराया जाए। प्रधान जी, जानना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत में लगभग कितने शौचालय, लगभग कितने लोग शौचालयों से लाभान्वित हुए? हमारी ग्राम पंचायत में लगभग अनुमानित 400 के करीब शौचालय बने हैं। 400 शौचालय बन चुके हैं। ठीक। और बाकी के जो लोग रह गए हैं उनको क्या शासन को अवगत कराया है आपने? लिस्ट भेजी है उनकी या नहीं भेजी है, कैसे किया? हाँ, उसमें कुछ लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। वो इसलिए नहीं मिल पाई कि मार्च के महीने में एक मंत्री ने हमसे कहा था कि शासन से आदेश आया है कि जो भी पैसा है हमारा खाता नंबर 6 में वापस कर दिया जाए। तो वो पैसा वापस होने की वजह से सभी लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। और जो शौचालय की मांग कर रहे हैं वो लोग हैं जो एक एक घर में 4-4, 5-5 परिवार हो गए हैं अब। तो अब हर आदमी को शौचालय देना ये बड़ा मुश्किल काम है। हर घर तक तो हमने पहुंचा दिया है। प्रधान जी, आने वाले चुनाव में आप एज ए कैंडिडेट होंगे फिर दोबारा जी। जानना चाहूँगा आपका प्रमुख मुद्दा, प्रमुख एजेंडा क्या होगा? हमारा प्रमुख मुद्दा होगा गांव में जो शेष लोग रह गए हैं, शौचालय से वंचित हैं, उन लोगों के लिए हम शौचालय बनवाएं और किस्तें दें जो रह गई हैं बकाया। और दूसरा है कि हम गांव का सौंदर्यीकरण करने के दिशा में काम ज़्यादा करेंगे। हमारा गांव सेंट्रल का गांव है और इसको हम एक अच्छी मार्केट देने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ से जो कहना चाहिए, और भी प्रत्याशी हैं, जैसे कि मुझे उन प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात हुई तो उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया जिससे कि पब्लिक उन्हें वोट दे। ऐसा क्या जो कह रहे हैं, क्या ये सच है या कोई कहना चाहिए इलेक्शन की एक रूपरेखा है? देखो, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमें अपना कर्तव्य करना है, ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि की सेवा करना ही हमारा फर्ज मानते हैं हम। और इसका उदाहरण है हमारा घर है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जैसा भी आप देख सकते हैं, हमारे घर पर अभी भी प्लास्टर नहीं है।
और हम इतना कुछ नहीं किया है हमने जो लोगों को बुरा लगे। हाँ, उन लोगों को बुरा लगा है जो लोग चाहते थे कि पंचायत हम चलाएं या पंचायत में जो बचत होती है वो हमें मिले। उन लोगों को नहीं मिला ऐसा करने को, इसलिए वो लोग बुराई करते हैं। प्रधान जी, मैंने सुना है कि आपने अपने समय में देश की आर्मी में भी कहना चाहिए सेवा दी है और देश के लिए आपने बहुत कुछ योगदान भी दिया है। उस बारे में भी थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। हमने 1962 की जंग में दिसंबर में जाकर के वापस आ गए, तब तक सीज फायर हो गया था। और 1965 की जंग हमने पूरी लड़ी पाकिस्तान से। उसमें भी हमने पूरे 18 दिन लड़ाई हमने लड़ी। हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सभी सैनिकों के लिए धन्यवाद दिया। और आज भी हम चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ग्राम पंचायत म्यासुर के प्रधान रामलाल नागर से कुछ अहम बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज के बाद फिर अगली मुलाकात होगी किसी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ। इसी तरीके से VMD न्यूज़ के साथ मैं मोहित मिश्रा।